अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ग्रूमिंग ट्रिक्स। आई होप यू आर ऑल वेल। व्यूअर्स, आज हम लाइबिलिटीज़ और इसकी डिफरेंट काइंड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि लाइबिलिटी क्या होती है और इसकी काइंड्स किस तरह की हैं। तो सबसे पहले हम लाइबिलिटी की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। किसी भी ऐसे स्टेट में होना, ऐसी कंडीशन में होना जिसमें आप लीगली रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए, यानी आपने लोन लिया हुआ है किसी से या आपके क्रेडिटर्स हैं, तो कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी जो है जो आपके ऊपर, या आपने किसी से एडवांस लिया हुआ है किसी चीज़ के लिए, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर लाइबिलिटी होती हैं। यानी आपने इन चीज़ों को, इन लोन्स को जो है एक सर्टेन टाइम के बाद आपने वापस तो करनी होती हैं। तो जो चीज़ें आपने ली हैं और आपने एक सर्टेन लिमिट के बाद उसको वापस करना है, तो वो चीज़ें आप पर लाइबिलिटी होती हैं। तो हम देखते हैं कि लाइबिलिटी की टाइप्स कौन कौन सी हैं। फिक्स्ड लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, contingent liabilities, deferred liabilities, liquid or quick liabilities, internal liabilities and external liabilities। तो अब वन बाय वन हम इन सब को जो है डिस्कस करते हैं कि लाइबिलिटीज की टाइप्स किस तरह की है विद एग्जांपल। स्टार्ट करते हैं हम फिक्स्ड लाइबिलिटीज से। दोज लाइबिलिटीज विच आर रीपेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी लाइबिलिटीज, ऐसे कर्जे जो आपने एक टाइम के बाद वापस करने हैं, रीपेबल हैं, उनको फिक्स्ड लाइबिलिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल में है डिबेंचर्स एंड लोन ऑन मॉर्गेज। तो डिबेंचर्स किस तरह से एग्जाम्पल है इसकी। देखिए, एक कंपनी अपना जब कैपिटल राइज करती है तो वो दो तरह से करती है। एक तो वो अपने शेयर्स इशू कर देती है, दूसरा ये कि वो लोन लेती है। अब जब वो लोन लेती है तो लोन लेना जो है हमारी लाइबिलिटी बन जाता है। तो लोन लिया उसने, वो उसकी लाइबिलिटी ऑलरेडी बन गया। अब लोन के प्रूफ में वो एक डॉक्यूमेंट इशू कर देती है जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर। और डिबेंचर की भी आगे फर्दर काइंड्स होती हैं। तो ये जो डिबेंचर है फिर वो इशू कर देती है। डेट इज हाउ अ डिबेंचर इज अ प्रूफ एंड अ फिक्स्ड लाइबिलिटी। दूसरा है हमारे पास लोन ऑन मॉर्गेज। तो मॉर्गेज होता है किसी चीज़ को गिरवी रखवाना। आपने अपने घर के जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वा कर तो आपने लोन ले लिया, कंपनी को जो है उसके डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी ऐसी चीज़, उसका एक एसेट जो है वो गिरवी रखवाया और लोन ले लिया। अब ये लोन और मॉर्गेज इस तरह से लाइबिलिटी होता है कि आपके पास किसी ने कोई चीज़ रखवाई, आपके ऊपर वो लाइबिलिटी बन चुकी हुई है, क्योंकि वो किसी भी टाइम आएगा, वो लोन की अमाउंट आपको वापस करेगा और आपको उसका जो एसेट है या जो भी चीज़ उसने आपके पास रखवाई हुई है वो आपको वापस देनी है। तो बेसिकली वो चीज़ जो है, वो मॉर्गेज जो है, वो गिरवी रखवाई हुई जो चीज़ जो है वो फिक्स्ड लाइबिलिटी है। आगे है जी हमारे पास करंट लाइबिलिटीज। दोज लाइबिलिटीज विच आर रीपेबल विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो लाइबिलिटीज़ जो बहुत कम अरसे के लिए दी जाती हैं, मतलब ऐसे लोन होते हैं, ऐसी लाइबिलिटी जो बहुत कम अरसे के लिए रहती हैं और रीपेबल करनी होती हैं, तो उनको करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल में है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, देखिए आपके अकाउंट में 2000 रुपीज़ थे। आप बैंक के एक बहुत रेगुलर और एक अच्छे कस्टमर है, आपके अकाउंट में 2000 रुपीज़ थे। आपको ज़रूरत है 2500 रुपीज़ की। अब आपके बैंक, आपके अकाउंट में तो 2000 रुपीज़ है। आप चूंकि एक अच्छे कस्टमर है बैंक के, आप वहाँ पे बात करते हैं, जी हम तो अच्छे कस्टमर हैं आपके, हमारी हर मंथ जो है सैलरी आनी होती है यहाँ पे, ये सारा कुछ हमारा बैंक, सब कुछ जो है, हम इतने सालों से आपके कस्टमर हैं, तो हमारी एक अच्छी रेपुटेशन है यहाँ पे, तो हमें बैंक ओवरड्राफ्ट की परमिशन दी जाए। अब बैंक जो होता है वो अपने अच्छे कस्टमर को, अपने ट्रस्टफुल कस्टमर को जो होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में बैंक ओवरड्राफ्ट को रनिंग फाइनेंस बोलते हैं। अब उसने बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी। बैंक ओवरड्राफ्ट पे डेली बेसिस पर जो है वो इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। आपने बैंक ओवरड्राफ्ट कर लिया, आपके अकाउंट में जितने पैसे थे आपने उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिए, तो ये आप पर लाइबिलिटी बन जाता है कि आपने बैंक को वो जो पैसे ज़्यादा जो है आपने विड्रॉ किए हैं वो वापस करने हैं, और डेली बेसिस पर इस पर इंटरेस्ट भी जो है इंक्रीज होता जाएगा। बैंक जो है डेली बेसिस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो एक करंट लाइबिलिटी है। थर्ड है जी हमारे पास कंटिजेंट लाइबिलिटीज। इट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी एट प्रेजेंट बट मे और मे नॉट बिकम अ लाइबिलिटी इन फ्यूचर। ये ऐसी लाइबिलिटी होती है जो प्रेजेंट में, यानी मौजूदा सूरत में तो ये लाइबिलिटी नहीं है, बट ये फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एग्जाम्पल है जी फॉरेन एक्सचेंज। तो एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। यानी पाकिस्तानी रुपीज़ हैं तो इसको अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो हम फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। तो इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लें कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपने अमेरिका में से कोई गाड़ी परचेज़ की है।
आपने $5 लाख की अमेरिकन जो करेंसी है उसमें $5 लाख की आपने एक कार परचेज़ की, लेकिन पाकिस्तानी जो वैल्यू है उस करेंसी के सामने, उसके मुताबिक जो पाकिस्तानी रुपीज़ बने वो कोई 82 लाख यानी 82 लाख के करीब कुछ बना। तो आपने वो कार परचेज़ की। अब क्या हुआ, वो कार आपने परचेज़ की, बिफोर द पेमेंट जो है वो डॉलर की वैल्यू और राइज़ हो जाती है पाकिस्तान में। अब आपने आगे जो जहाँ से आपने गाड़ी ली है वहाँ पे तो आपने पूरे पैसे देने हैं ना, तो डॉलर की वैल्यू और राइज़ होगी। आपने यहाँ पे तो ज़ाहिर है बैंक में अपने डॉलर्स तो नहीं दिए हैं, वहाँ पे तो आपने पाकिस्तानी रुपीज़ ही दिए हैं। तो पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो देखिए वो जो थी वैल्यू जो थी डॉलर की वो इंक्रीज़ हो गई, यानी वो लायबिलिटी बन गई। ऐसा भी हो सकता है कि जो वैल्यू है डॉलर की वो ना इंक्रीज़ हुई हो, वो सेम रहे, यहाँ आपकी पेमेंट करने से पहले वो इंक्रीज़ हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, इस तरह का कुछ सीन हो। तो इस तरह के जो मामलात हैं, इस तरह की जो लायबिलिटीज़ होती है, कंटीजेंट जो लायबिलिटीज़ है, ये फ्यूचर में हो सकती हैं। ये एट द प्रेजेंट तो लायबिलिटी नहीं होती है। जिस तरह आपने गाड़ी ली उस टाइम तो वो $5 लाख की आपको मिल गई, 82 लाख रुपए की पाकिस्तानी। लेकिन जब आप पेमेंट करने से पहले ही डॉलर की वैल्यू और इंक्रीज़ हो गई तो आपको और पैसे देना पड़ गए। तो ये फ्यूचर में जाके कभी भी लायबिलिटी बन सकती है। तो इस तरह की लायबिलिटीज़ को हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेफर्ड लायबिलिटीज़। द डेट्स विच आर रीपेएबल इन द कोर्स ऑफ लेस देन 1 ईयर बट मोर देन 1 मंथ। ऐसे लोन्स, ऐसी लायबिलिटीज़ जो रीपेएबल होती हैं लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम अरसे में लेकिन 1 महीने से ज़्यादा अरसे में। तो इसकी एग्जांपल में शॉर्ट टर्म लोन्स है। देखिए लोन्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स होते हैं 3 तरह के, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स। तो जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं ये 1 साल के अरसे के लिए दिए जाते हैं, 6 महीने से 1 साल की ड्यूरेशन के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाते हैं। तो ये लोन जो होती है ऑब्वियसली हमारी लाइबिलिटी है। तो जो शॉर्ट टर्म लोन्स की लाइबिलिटी होती है वो डेफर्ड लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड और क्विक लाइबिलिटीज। डेट्स विच आर रीपेएबल इन द कोर्स ऑफ 1 मंथ। ऐसी लाइबिलिटीज जो हमने 1 महीने के अंदर अंदर पे करनी होती हैं। एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या चीज़ है ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है देखिए आप जितना जल्दी दे दें आपको एक तो इंटरेस्ट भी उतना ही कम देना होगा, आपका जो ट्रस्ट है बैंक पे वो भी बना रहता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होती है लाइबिलिटी होती है, लोन लिया होता है, और ये क्विक और लिक्विड लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट है इंटरनल लाइबिलिटीज। द टोटल अमाउंट ऑफ डेट्स पेएबल बाय अ बिजनेस टू इट्स ओनर। इस डेफिनेशन के मुताबिक बिजनेस का वो लोन, वो उधार जो उसने अपने ही ओनर्स को वापस करना होता है, रीपे होता है उसके ऊपर। तो इस तरह की लाइबिलिटी को इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल में है कैपिटल। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी कैसी है, ये एसेट क्यों नहीं है। देखिए बिजनेस जो है ना ये सेपरेट लीगल एंटिटी रखता है। बिजनेस को हमेशा उन लोगों से अलग कंसिडर किया जाता है जो लोग इसको बनाते हैं। उन शेयर होल्डर से, उन ओनर से बिजनेस हमेशा अलग रहता है। अब आप इसकी एग्जांपल आप इसको यूँ समझें कि एक शेयर होल्डर है या एक ओनर है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस जो है वो उस बंदे से बिल्कुल अलग है। अब जो ओनर था उसने पैसे लगाए हुए हैं अपने बिजनेस पर, यानी बिजनेस ने उससे लिए हैं पैसे, ओनर से पैसे लिए हैं। बिजनेस पे ये बन जाती है लाइबिलिटी, वो अपने ओनर से उधार ले रहा है, उसने ये वापस करने हैं। इसी तरह जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना, इस शेयर होल्डर्स का आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा क्योंकि वो जो है वो ओनर्स तो बाद में बनते हैं, पहले तो वो ओनर्स नहीं होते हैं। उन्होंने क्या किया होता है, अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है बिजनेस में। शेयर होल्डर्स ने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है। तो ये बिजनेस पर लायबिलिटी बन जाती है कि वो उनको उनका कैपिटल वापस करे। तो जो बिजनेस है वो अर्न करता है, जो उस पर लगाए जाते हैं पैसे वो पे प्रॉफिट बनाता है। वो इस तरह वो कैपिटल जो है एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो अर्न करता है, वो प्रॉफिटमेंट को जनरेट करता है, और फिर वो प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर्स को और ओनर्स को दिया जाता है। डेट इज़ हाउ अ कैपिटल इज़ अ इंटरनल लाइबिलिटी। और जो बिजनेस होता है फिर उसने अपने ओनर्स को पे करना होता है। लास्ट है जी हमारे पास एक्सटर्नल लाइबिलिटी। द टोटल अमाउंट ऑफ डेट्स पेएबल बाय अ बिजनेस टू द आउटसाइडर्स। एग्जाम्पल है क्रेडिटर्स। साफ पता चल रहा है एक ऐसा डेट, ऐसा उधार, ऐसा कर्ज जो बिजनेस से बाहर के लोगों को देना होता है, उसके ऊपर रीपेएबल होता है, उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बोलते हैं। इसमें क्रेडिटर्स यानी आपने किसी से उधार में चीज़ें ली होती, कोई एसेट आपने परचेज किया था और वो क्रेडिट बेस पे किया था, तो आपने उसको पैसे देने हैं, वो क्रेडिटर है आपका, वो बाहर का शख्स था।
उसको आपने पैसे देने हैं। शेयर होल्डर्स जो होते हैं, आपने उनको पैसे देने होते हैं, क्योंकि वो बायर के लोग आके आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं और आपकी कंपनी का कैपिटल राइज करने में मदद देते हैं। तो जो कैपिटल आता है फिर वो लायबिलिटी बन जाता है, और ये लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। यहाँ हमारी लायबिलिटीज़ की काइंड्स जो है वो पूरी हो जाती है। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने एसेट्स के बारे में भी पढ़ा था। एसेट की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इंशाल्लाह ये दोनों वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।